Hello students, welcome back to our English class. Myself Mansi Devnani. Today I will explain you the back exercise of lesson The Little Bully. So we will start with give one word for each. Injury by blow to body, that means bruise. Bruise means चोट लगना, injury चोट लगना. Terrible मतलब horrid, यहाँ पर horrid का मतलब है डरावना. Rough and deep sounding, that is hoarse. Hoarse मतलब कर्कश आवाज. ग्रिपिंग टूल दैट इज पिंसर. मैंने आपको बताया था पिंसर वो चीज होती है जिससे हम किसी भी चीज को पकड़ सकते हैं, जिसके सहारे हम किसी भी चीज को पकड़ सकते हैं. जैसे कि हमारी मदर किचन में पिंसर्स यूज करती है किसी गर्म बर्तन को पकड़ने के लिए. मेन स्टॉक, मेन स्टेम मतलब स्टॉक. जहां पर क्रैब की आंखें थी वो कैसे थी, स्टॉक पे बनी हुई थी, एंड पे, स्टॉक के एंड पे थी. दैट वाज स्टॉक, मेन स्टेम. नेक्स्ट इज पिंच्ड. पिंच्ड मतलब निप्ड, इसका मतलब चिमटी काटना. फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स में हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमें प्रॉपरली फिल करने हैं ब्लैंक्स में. शी टोल्ड एवरीथिंग क्लियरली. उसे मुझे सब कुछ साफ साफ बता दिया, क्लियरली. डू यू वॉच टीवी यूजुअली. क्या आप आमतौर पर टीवी देखते हैं. यूजुअली मतलब आमतौर पर. शी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. वो तेजी से इंग्लिश बोल सकती है. फ्लुएंटली मतलब तेजी से. शी लुक्ड फॉन्डली एट हर सन्स फोटोग्राफ्स. वो अपने बेटे के फोटोग्राफ्स को बहुत प्रेम से देख रही थी. फॉन्डली मतलब प्रेम से. आई नॉर्मली न्यू मोस्ट स्टूडेंट्स एट द स्कूल. स्कूल में मैं सामान्य रूप से सबको पहचानती हूँ. नॉर्मली मतलब सामान्य रूप से. हैव यू फाइनली मेड अप योर माइंड अबाउट द टूर. क्या आपने फाइनली मतलब आखिरकार टूर पे जाने का मन बना लिया है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए, एन, द, वन और वंस. हम ए कहाँ पर डालते हैं. ए वहाँ पर यूज होता है जहाँ पर एक चीज का प्रयोग होता है, ओनली सिंगुलर चीजें दिखाने के लिए. एन होता है वॉवेल के साथ यूज. द होता है पर्टिकुलर चीज को जब हम बताते हैं उसे, उसके लिए द यूज करते हैं. वन जहां पर हम एक चीज को डिफाइन करते हैं दूसरी बार, तब हम वहां पे सिंगुलर के लिए वन यूज करते हैं और प्लूरल के लिए वंस यूज करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट द फिल इन द ब्लैंक्स. देयर वाज एन एरोप्लेन इन द स्काई. एन एरोप्लेन यानी एन क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर ये वॉवेल है, और स्काई जो पर्टिकुलर स्काई के लिए बता रहे हैं, जो हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ भी है. नेक्स्ट इज शी सैंग ए सॉन्ग इट वॉज ए नाइस वन. शी सैंग ए सॉन्ग. ए सॉन्ग मतलब एक गाना गाया उसने. इट वॉज ए नाइस वन. अब ये नाइस वन किसको वन डिफाइन कर रहा है, सॉन्ग को डिफाइन कर रहा है. सॉन्ग एक ही गाया है, इसीलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर है तो हमने यहाँ पर वन रखा. क्योंकि वो सॉन्ग को डिफाइन कर रहा है इसीलिए हमने यहाँ पर वन रखा. लुक एट द मून. द मून क्यों लगाया, मून के आगे द क्यों लगाया, क्योंकि मून एक ही है. हाउ ब्राइट इट इज. देखो मून कितना ब्राइट है. आवर टीचर गिव्स अस ए टेस्ट एवरी मंथ. एवरी मंथ हमारी टीचर हमें एक टेस्ट देती है या एक टेस्ट लेती है ना. हम टेस्ट देते हैं, सर टीचर हमसे टेस्ट लेती है. इट इज नॉट एन ईजी थिंग टू क्लाइंब अप द माउंटेन. यहाँ पर थिंग होगा जी. इट इज नॉट एन ईजी. ईजी क्योंकि वॉवेल है ई तो एन लगा. इट इज नॉट एन ईजी थिंग टू क्लाइंब अप द माउंटेन. उस माउंटेन पे चढ़ना इजी चीज नहीं है. वो माउंटेन पर्टिकुलरली बता रहे हैं हम, इसीलिए यहाँ पे लगा द. दीज कैप्स आर चीप बट दोज वंस आर कॉस्टली. ये कैप्स है वो चीप है, सस्ती है, पर दूसरी वाली जो है वो कॉस्टली है. देखो हम यहाँ पर किसको डिफाइन कर रहे हैं, कैप्स को डिफाइन कर रहे हैं कि वो कैप्स महंगी है, इसीलिए यहाँ पर कैप्स प्लूरल है तो हमने यहाँ पे वंस रखा है. हरी वॉज एन अनपॉपुलर बॉय. अन यू हमें यूज किया वॉवेल तो उसके साथ एन लगा है. बॉयज एंड गर्ल्स वेंट टू द सी साइड फॉर अ पिकनिक. यहाँ पर द इसीलिए लगा क्योंकि उनका सी साइड, जो सी साइड पे जाना था वो फिक्स था, पर्टिकुलरली उसी सी साइड पे वो लोग गए, इसीलिए यहाँ पर हमने द लगाया. ही सॉ ए बिग क्रैब कमिंग टूवर्ड्स हिम. उसने क्या देखा, एक बड़ा बिग क्रैब, इसीलिए यहाँ पे ए लगा है.
I found an empty bottle floating in the water. मैंने क्या देखा? एक empty bottle float कर रही थी पानी पे. empty e vowel है तो हमने लगाया n. The sea creatures ate his food. आपको पता है ना कौन से sea creatures ने उसका खाना खाया था, तो इसीलिए यहाँ पर द लगा, क्योंकि पर्टिकुलर किसने खाया था खाना? ओनली द sea creatures ने, इसीलिए हमने यहाँ पे द का यूज किया. नाउ मेक सेंटेंसेस. अनहैप्पी. आई एम अनहैप्पी विथ माई फ्रेंड. मैं मेरे फ्रेंड से खुश नहीं हूँ. पिंज्ड. आई पिंज्ड माई फ्रेंड टू अवेक हर फ्रॉम डे ड्रीमिंग. मेरी जो फ्रेंड थी वो दिन में सपने देख रही थी, इसीलिए मैंने उसे पिंच करके उसे उसके सपनों से जगाया. नाउ नेक्स्ट इज हॉरिड. Yesterday I saw a horrid movie. Horrid मतलब डरावनी. मैंने कल एक डरावनी पिक्चर देखी. Opposites. Miserable. Miserable मतलब दुखी, और उसका ऑपोजिट होता है सुखी, दैट इज हैप्पी. Cease. Cease यानी स्टॉप, बंद कर देना. Begin यानी स्टार्ट करना, शुरू करना. Hungry यानी जिसे भूख लगी है, hungry. और full यानी जिसका पेट भरा हुआ है, hungry, full. Crooked. Straight. Crooked यानी मुड़ा हुआ. इस तरह से क्रूक्ड, जैसे कि पैरट की बीक होती है क्रूक्ड, और स्ट्रेट यानी सीधी, कुछ इस तरह से. नाउ क्वेश्चन आंसर्स. हु वॉज हरी. हरी कौन था? हरी वॉज अ स्मॉल बॉय. वॉट डिड ही लव टू डू. उसे क्या करना पसंद था? ही लव टू टीज ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स हु वेंट टू स्कूल विथ हिम. उसे जो बॉयज एंड गर्ल्स उसके साथ स्कूल जाते थे उन्हें परेशान करना पसंद था. वॉट डिड द चिल्ड्रन डू ऑन द डे ऑफ द पिकनिक. बच्चों ने पिकनिक के दिन क्या किया? द चिल्ड्रन सेट इन टू द ट्रेन एंड वेंट टू द सी साइड. बच्चे कहाँ गए थे? ट्रेन में बैठ के सी साइड पे गए थे. देयर दे रेज्ड बाय होल्डिंग देयर हैंड्स. वहां पर उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ के रेस लगाई थी. मतलब वो लोग रेती में, ट्रेन में से उतरे थे जब, तो सी साइड पे रेती थी, वहां पर हाथ में हाथ पकड़ के उन्होंने रेस लगाई थी. ऑल द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड एंड शाउटेड विथ जॉय. सभी बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे और खुशी के मारे जोर जोर से आवाजें कर रहे थे, चिल्ला रहे थे. वाई वॉज हरी एंग्री. हरी को गुस्सा क्यों आया? When all the children went down to the sands, they raised hand in hand, but nobody took Hari's hand and nobody went near him, so Hari was angry. जब सब बच्चे रेती पे गए, सी साइड की तरफ सैंड पे गए, तो उन लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के रेस लगाई, लेकिन किसी ने भी हरी का हाथ पकड़ा नहीं था, इसीलिए हरी को गुस्सा आया. Why was Hari horrified? हरी क्यों डर गया? हरी वॉज हॉरिफाइड बिकॉज ही सॉ लार्ज सैंडी लॉबस्टर क्राउलिंग हैवीली आउट ऑफ द पूल. हरी को गुस्सा इसीलिए आया हरी इसीलिए डर गया क्योंकि हरी ने एक बड़ा सा लॉबस्टर देखा था जो क्राउल करके यानी रेंगते हुए पूल की तरफ से बाहर निकल रहा था. हाउ डिड हरी रियलाइज हिज मिस्टेक. हरी को अपनी मिस्टेक का अंदाजा कब लगा, कैसे लगा? When crabs and lobster pricked Hari till he was blue and black, then Hari realized his mistake. जब crabs और lobster ने उसे prick किया, यानी कि उसे पिंच किया और prick किया, तब हरी को रियलाइज हुआ और उसे black and blue कर दिया prick कर करके. तब हरी को रियलाइज हुआ कि वो जो करता था सब कुछ वैसा ही उसके साथ हुआ है, इसीलिए उसे अपनी मिस्टेक का, गलती का एहसास हुआ. ओके, विथ दिस योर PDF explanation is completed. I hope you understood well. Thank you.